Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी भक्तों को प्रणाम, भगवान के दिव्य वैष्णव भक्तों को प्रणाम, गोविंद मनोहर को प्रणाम, हमारे शिक्षा गुरु और अनंत कोटि वैष्णवंत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, गौर प्रेमानंदे। तो आज आप भक्तों के बीच में एक बार पुनः जो है एक अवसर मिला है। नित्यम भागवत सेवया साधु संग, और जैसे कि श्रीमद् भागवतम कथा जो है गंगा के किनारे पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को सुना रहे थे, वही कथा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य तीर्थ पे 88,000 और शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे। और जो वही कथा जो है हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। नित्यम भागवत सेवया साधु संघ के अंतर्गत श्रीमद् भागवती कथा जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा, क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा। श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा जब गंगा के किनारे पर हो रही थी तो भक्ति नाच उठी। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो सोए पड़े थे यमुना के किनारे पर, वो जो है उनमें जो एक नया उन्माद आ गया और नव यौवन को प्राप्त हो गए। नाचने लगी भक्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भक्ति जो है, भक्ति का जो है एक सामर्थ्य होता है श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत अध्ययन करने के द्वारा, और इसमें सम्मिलित पठन पाठन ग्रहण श्रवण कीर्तनम। तो यही मौका मिला है आज आप समस्त भक्तों के बीच में आचार विचार करने के लिए। पति मच्चित्ता मत गणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो आइए जो है आज का श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत जो मुझे सौभाग्य मिला है अपने कुछ विचार और परंपरागत गुरु परंपरा के अंतर्गत शेयर करने के लिए। और आज का जो है इस वर्ष का आखिरी दिन 31/12/2024, और आज का जो है क्रम है, क्रमांक 30वां स्कंद है, 16 अध्याय है, श्लोक संख्या है 1 और 2। तो क्रमांकों के बीच में हम अध्यात्म जोड़ते हैं। 3 से हम याद करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और फिर कृष्ण सुदामा बलराम, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। 16 से जो है हमें याद आता है क्रमांक से 16 माला जो है करना चाहिए कम से कम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला जो है बहुत ही कल ही उपनिषद में बताया गया कि भाई ये जो 16 अक्षर जाप है, यही जो है कलयुग में जो है एक अवसर है, एक साधन है जिसके द्वारा हम बैक टू गॉड हेड, वापस अपने धाम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और वास्तविकता में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वी आर द इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड एंड पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, एट द सेम टाइम ऑलवेज एंगेज इन द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या है 1 और 2।
एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देव देव की पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देव सेवा तमेव माता पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रवण तमेव देव देव। तो एक से जो है हमें याद आता है, और दो से जो है एकदम जो है ऑब्वियसली गौर नित्याय नित्याय गौर प्रेमानंदे गौरा गौरा गौर हरि नित्यानंद नित्यानंद सो मर्सीफुल सो मर्सीफुल सो मर्सीफुल। तो नित्यानंद और गौरंगा की याद आती है क्रमांकों से माध्य से। तो आइए आज का जो है अध्ययन शुरू करते हैं श्रीमद् भागवती कथा, जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा। क्यों न इसे बनाया जाए प्रथा, श्रीमद् भागवती कथा। तो आज की श्लोक संख्या है 1। ब्रह्मवाच इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द जगदेदं विकुण्ठ निलयो विभु। ब्रह्मा ने कहा इति इस प्रकार, तत्वाणी गणताम प्रशंसा करते हुए, तेषाम उन मुनिनाम चारों मुनियों का, योग धर्मिणाम ब्रह्म के साथ युक्त होने में लगे हुए, प्रतिनंद बधाई देकर, जगात कहा, इदम ये शब्द, विकुंठ निलय जिनका धाम चिंता से रहित है, विभु भगवान ने। अनुवाद के अंदर क्या बताया गया है श्री प्रभुपाद के द्वारा? ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम वासी भगवान ने इस प्रकार कहा। श्लोक संख्या 2 में कहा गया है, श्री भगवान उवाच एतो तो पार्षदो मह्यं जयो विजय एव च कदर्थि कृत्य मां यद्भो ब्रह्मक्रांतामतिक्रमम्। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, एतो ये दोनों, तो वे पार्षदो परिचर, मह्यम मेरे, जय जय नामक, विजय विजय नामक, एवं निश्चय ही च तथा, कदर्थि कृत्य अवहेलना करके, माम मुझको, यत जो वह तुम्हारे विरुद्ध, बहु अत्यधिक, अक्रांतम क्या है, अतिक्रमम अपराध। तो बहुत ही सुंदर अनुवाद के अंतर्गत क्या बताया गया है श्री प्रभुपाद के द्वारा? भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिजनों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। नमो वदन्नाय देवाय गौरवाण्यहताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्य श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। तो यहाँ पर जो है इन दोनों श्लोकों के अंतर्गत हम देख रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार कि भाई जिस तरह चार कुमार सनत कुमार भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए आतुर थे। 6 द्वारों को उन्होंने पार कर लिया था और 7वें द्वार पर जब उन्हें अवरोध हुआ, चाहे वो विजय ने रोका, तो उनकी जो वो उत्कंठा थी भगवान के दिव्य दर्शन करने की, उसमें रुकावट आ गई। तो तुरंत ही जो है उन्होंने जो है जय विजय को श्राप दिया कि भाई आप मृत्यु लोक में जाके शूद्र बन जाओ। तो ये जो बाद में जब भगवान को दर्शन देते हैं, भगवान स्वयं जो है लक्ष्मी नारायण स्वयं लक्ष्मी के साथ आके उनकी जो है ये जो नाराजगी को तो उनको कंसोलेशन, मतलब भाई, क्योंकि इसमें कहा गया कि विशेष रूप से प्रभुपाद ने कि भाई वैष्णव का जो अपराध जो है, वैष्णव के अपराध जो है बहुत ही सीरियस माना जाता है। वैष्णव के प्रति जो है अपराध नहीं होना चाहिए। उसमें जो है उन्होंने देखा कि भाई ये जो अपराध हुआ है जय विजय के द्वारा, भगवान स्वयं जो है उसकी जवाबदारी लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई मैं जो है इसके लिए जवाबदार हूँ। और इसमें विशेष प्रभुपाद ने इंगित किया है। मैं उस दिन ने स्तोक कृष्ण स्वामी महाराज का प्रवचन सुन रहा था इसी संदर्भ में, जिसमें स्तोक कृष्ण स्वामी महाराज बता रहे थे कि जय विजय के द्वारा, हरे कृष्ण, जय विजय के द्वारा जो ये अपराध किया गया था वो जो है एक, जिसे भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति के अंतर्गत जो है ये जो फ्री विल होती है हर एक जीव की, फ्री विल कैन बी यूज्ड एनीवेयर and one has to be very, very careful how to use that free will, no matter in the material world or in the spiritual world. तो ये फ्री विल के बारे में विशेष कर बताया गया था कि भाई इसको जो है विशेष कर हमें जो we have to be very, very careful that whether you want to use your free will towards the devotional service of the Lord continuously, constantly, or you want to bereft from your constant engagement of the Lord, serving the Lord, and deviate and do something which is not actually a constitutional position as a eternal servitor of the Lord at the very purification state. क्योंकि वहां पर जो गोलोक वृंदावन में तो सिर्फ डिवोटी और लॉर्ड हैं, 2 ही, और कोई भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका कुछ भी जो है वहां पर लेश मात्र भी जो है आधिपत्य नहीं है। भगवान के दिव्य इटर्नल सर्विटर
लॉर्ड भगवान के जो दिव्य सेवक वहां पर हैं और भगवान का संपर्क है, आदान प्रदान। तो वहां पर जो ये अपराध हो जाता है, तो कृष्ण स्वामी महाराज बता रहे थे कि भाई ये जो फ्री विल है, we are in the material world, how you are going to use your free will towards the devotional service of the Lord, or engage in sense gratification, intoxication, whatever it is. तो वो जो है विषय जो है हमें हमेशा कॉन्स्टेंटली ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी फ्री विल को हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार ऐसा ही हुआ कि जय और विजय जो इटर्नल पर गार्ड थे भगवान के, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, लेकिन उन्होंने अपनी फ्री विल को जो है यूज किया। भगवान के भगवत भक्त चरणों का अपराध करना बहुत बुरा है, और इसी तरह उनसे जो है अपराध हुआ, और वो जो उनकी क्रिया थी जो भगवान के दर्शन करने की चारों कुमारों की, उसमें अवरोध प्रकट हुआ। तो इसमें ये कहा गया कि भाई ये नहीं कि भाई चार कुमारों को इग्नोर किया गया, नहीं, भगवान के दिव्य दर्शन को इग्नोर किया गया जय और कुमार द्वारा। भगवान के दिव्य दर्शन जो है, भगवान को हम याद करते हैं तो भगवान स्वयं जो है अपने मर्सीफुल हैं कि भाई अगर जीव जो है एक कदम आगे बढ़ाए तो भगवान 10 कदम आगे आके उस जीव को गले लगा लेते हैं और उनको सानिध्य प्रदान करते हैं। लेकिन ये जीव जो है ये भटका हुआ है कि वो भौतिक गुणों के अंतर्गत ही जो है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत वो भौतिक जगत के भवसागर में बना हुआ है। और जब उसे जो है भगवान की कृपा से एक सानिध्य मिलता है, भगवान के भक्तों का संग मिलता है, और उनकी संगति से जब उसे एक विशेष जो है एक चाबी मिल जाती है कि भाई यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना है कि वह अपराध करे। ये परपट श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं क्लियरली। किंतु अंतर यही है कि जब वैकुंठ लोक में होता है और यदि वहां कोई संयोगवश अपराध भी करता है तो भगवान इसकी रक्षा करते हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं, नाम भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और जैसा कि जय विजय के संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है, यहाँ पर अतिक्रमण शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। भगवान की उपेक्षा यहाँ पर विशेष कर बताई गई भी। भगवान की उपेक्षा वो जो है, चार कुमार भगवान के दिव्य दर्शन करने के लिए इतना आतुर थे। 6 द्वार उन्होंने लांग लिए थे। 7वें द्वार पर जब इन्हें रुकावट हुई तो वो जो है उनका जो है अंतर्मन में जो भगवान के दिव्य दर्शन करने की थी लालसा, उसमें अवरोध पैदा हुआ। और जो है वास्तविक रूप से जो है, जब कोई सामान्य रूप से हम भौतिक जगत में देखते हैं कि भोजन करते समय भी, जब आप भोजन कर रहे हैं, भगवान जैसे आप भोजन को भी करना एक यज्ञ का कहा गया है कि आप यज्ञ कर रहे हैं और प्रसाद ले रहे हैं और उसमें कुछ अवरोध प्रकट होता है तो तभी हमें इरिटेशन होता है। और तो यहाँ पर तो भगवान के दिव्य दर्शन करने का क्वेश्चन है, तो तत्काल जो है उनके मुख से जो है श्राप के शब्द निकले। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को वैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु क्योंकि वे भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, डिवाइन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अतः बड़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदय को अत्यंत मोहक थी। भगवान समझ गए कि असली झंझट तो उनके चरण कमलों का मुनियों को न दिखना था। भगवान के दिव्य चरण कमलों को, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, जिनकी उनकी जो है एक लगातार उन्हें जो एक उत्सुकता थी, इसलिए उन्होंने स्वयं चलकर
उन्हें प्रसन्न करना चाहा। भगवान स्वयं जो है वहां से उठकर आए और साथ में लक्ष्मी जी साथ में। तो लेकिन उनका तो सौभाग्य जब उठा कि भाई भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो इसमें एक विशेषकर ऐसा कृष्ण स्वामी महाराज भी बता रहे थे कि हरिदास ठाकुर के जीवन में भी इतना अच्छा उदाहरण मिलता है। जन्मना मुसलमान थे, उनके साथ थे, किंतु हिंदू मंदिरों में उन्हें विशेषकर जाने की जो है उनको मन में होता था कि भाई मैं मुसलमान हूँ, मैं कैसे प्रवेश करूंगा। तो स्वयं अपने आप को जो है वो प्रवेश करने लायक नहीं समझते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है इतने मर्सीफुल थे उनके प्रति कि यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे तो भी वे अपने आप को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी दीनता को समझ चुके थे और चूंकि वे मंदिर में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी से अभिन्न हैं, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी हम भगवान के इसी आचरण को पाते हैं कि उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए जिनकी उन्हें कामना थी। और यह भी बात महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी जी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्य व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु भगवान इतने दयालु थे, कृपालु थे। यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी तो भी वे लक्ष्मी जी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और इसके अंतर्गत जो है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में भी जो है एक सिमिलर जो है दृष्टांत आता है। नारद मुनि बता रहे हैं 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में कि मैं अपने पूर्व जन्मों में तो वो दासी पुत्र थे, लेकिन उसके पहले भी नारद मुनि अपना दृष्टांत बता रहे थे भाई किस तरह है मेरा भी इस तरह जो है पतन हुआ था। जब मैं उपबहन नामक एक गंधर्व था, उपबहन नाम का एक गंधर्व था। ये उल्लेख 7वें स्कंद 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में आता है। नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई मैं उपबहन नामक एक गंधर्व था और मेरे गंधर्वों के बीच में मुझे काफी अच्छा सम्मान दिया जाता था और मेरी कांति एकदम सुंदर थी। सुंदरता में मैं बढ़ चढ़कर था, पर ये सब होने के बाद भी जो है मेरा ये अपराध था कि मैं अपने आप को सुंदर समझते हुए नारियों के बीच में रहकर नृत्य गान करता था। और इसी तरह जो है जब एक बार प्रजापतियों के सम्मेलन में मैं नृत्य कर रहा था स्त्रियों के बीच में, तो प्रजापतियों ने मुझे शाप दे दिया कि भगवान का नाम संकीर्तन होना चाहिए, यहाँ पर इस तरह का जो है मंडेन वो नृत्य नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड शुड बी देयर। सो अभी तुमने जो है इस पर अपने आप को जो है सुंदर समझते हुए गर्वित होते हुए ये अपराध किया है कि जाओ तुम शूद्र बन जाओ। तो इस तरह नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई फिर मुझे शाम मिला और मैं मृत्युलोक में चला आया और यहाँ पर फिर जो है मुझे भगवान के दिव्य भक्तों का संग मिला। श्री नारद मुनि अपने विगत जीवन में व्यावहारिक उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मा के पूर्व जीवन काल में नारद गंधर्व लोक से वासी थे, किंतु दुर्भाग्य से वे गंधर्व लोक के इस उच्च स्थान से फिर गिर गए और शूद्र बन गए। फिर लेकिन भक्तों की संगति से जब उन्हें उनके घर पे
भक्त लोग आए थे, भगवान का नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जो महात्मा लोग उनके घर पे आए, उनके मेहमान बने और उनको जो प्रसाद जो है प्रदान किया गया और जो उन्होंने प्रसाद सेवन किया वहां पर, उनका जो अभिष्ट जो है उन्होंने ग्रहण किया नारद मुनि ने। तो उन भक्तों की संगति के कारण वो जो है गंधर्व लोक से भी अधिक भाग्यवान निकले। तो भगवान के भक्तों की संगति ये बताती है कि भाई किस तरह जो है, वैसे जो अगर व्यक्ति अपनी फ्री विल यूज करता है, उस फ्री विल पे कंट्रोल होना चाहिए। समय और फ्री विल कहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाए, और मेरी फ्री विल को जो है मैं भगवान के चरण कमलों में निरंतर लगाता रहा हूं। असत्य संग सा त्याग, मेरी संगति ऐसी रहे कि हमेशा हमें भगवान के चरण कमलों के सानिध्य प्राप्त होता रहे। तो इस तरह नारद मुनि इस 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में बता रहे हैं। जब नारद गंधर्व लोक के निवासी थे, उस समय उनकी सुंदरता के वर्णन से ऐसा लगता था कि उस लोक का प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सुंदर और फूलों और चंदन से अलंकृत रहता था। चंदन और फूलों से। तो उपपहन अपने आप को अलंकृत करके स्त्रियों का ध्यान आकर्षित करने में पटु था। फलतः स्त्रियों की ओर अत्यधिक आकर्षित होने के कारण वह शूद्र की संगति में जा गिरा और प्रजापतियों ने उन्हें श्राप दिया। तो इस तरह ये बताया गया है 7वें स्कंद के 15वें अध्याय में। और देवताओं की सभा में भगवान की महिमा के गायन के लिए, भगवान की महिमा के गायन के लिए एक संकीर्तन यज्ञ किया गया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन वहां पर जो है नारद मुनि बता रहे हैं भाई किस तरह जो मेरा पतन हुआ। फिर जो है मुझे भगवान के भक्तों के संग के द्वारा, जिस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के द्वारा श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह जो है भगवान स्वयं जो है चलकर उठकर आए हैं। तो लॉर्ड इज सो मर्सीफुल। साथ में लक्ष्मी जी को साथ मिला है, लक्ष्मी नारायण, उनके द्वारा उनको दर्शन हुए। और उसी तरह जो है यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि भाई मुझे जो है भगवान के भक्तों की संगति के कारण जो है मेरा जो है और जो है प्रमोशन हो गया। मैं भगवान का दिव्य सेवक बन के हमेशा नारायण हरि नारायण जो है जब जी चाहूं मैं विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट कहीं भी किस लोक में पहुंच जाता हूँ। हमेशा भगवान का नाम है, न वीजा है न पासपोर्ट है न क्या कुछ भी नहीं। आराम से जहाँ विष्णु लोग पहुंच गए, कहीं मान लो देवी लोग पहुंच गए, कहीं पहुंच। तो ये नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग कितना जो है उत्तम रहता है। और यहाँ पर जय विजय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और आगे भी जाके हमें जो है अलग अलग श्लोकों के द्वारा और भी जो है कीर्तन के संबंध में और भी मिलेगा। श्रवणम कीर्तन विष्णु, मनुष्य को भगवान का यश और उनके पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, मनुष्य को विष्णु का गुणगान करना चाहिए, अन्य किसी देवता का नहीं। और आगे जाके इस तीसरे स्कंद में हम आगे बढ़ेंगे तो देवहूति और कर्दम का चरित्र आता है। देवहूति जो है देवहूति और कपिल भगवान। देवहूति कपिल माता की, कपिल जी की माता होने के बाद भी जो है भगवान से विनती करती है कि भाई मेरी स्थिति जो है I am very much perturbed in this material propensity of life। तो देखिए भगवान के दिव्य उच्चतर जो जिनका स्थान जो है, शब्द नहीं मिल रहे कि भाई इतने उच्चतर स्थिति होने के बाद भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई मुझे बताइए कि भाई किस तरह जो है ये जो 3 modes of material nature जीव को बांधते हैं।
और किस तरह जो है ये थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से उठकर जो है जीव अपनी वास्तविक स्थिति को समझे और अपनी फ्री विल को कंट्रोल करे, ताकि वो निरंतर जो है भगवान के दिव्य सानिध्य का अनुभव करता रहे और उसका जो वास्तविक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें वापस जाने की उसकी निरंतर जो है स्थिति बनी रहे इस भवसागर से पार होने की। ये विशेषकर जो है बताया गया इस तीसरे स्कंद में अलग अलग जो है अध्याय में, तो इसका तीसरे स्कंद का भी जो है पठन पाठन बहुत जरूरी है। और इसके अंतर्गत और हम काफी दूसरी बातें देखते हैं कि भाई लॉर्ड प्रोटेक्ट्स डिवोटी न में भक्त प्रणश्यति। ये फ्री विल का अगर दुरुपयोग भी हो जाता है तो भगवान जो है तब भी इतने मर्सीफुल है। अब देखिए ना, मुझ पर भी कृपा हुई गोपी मन प्रभु की कि मुझे जो है इस सत्संग में संलग्न किया गया, तो मैं जो है बिछड़ा हुआ था। दामोदर दत्त के जो संगति मिली और लगातार जो है नित्यम भागवत सेवा का सत्संग मिलता रहा, उससे मैं विच्छेद हो गया था। तो लॉर्ड प्रोटेक्ट्स सो हिज डिवोटीज, द डिवोटीज आर सो मर्सीफुल। ये बोले बोले भगवान भाई तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पड़े हो, आ जाओ लग जाओ क्लास में। तो इससे क्या होता है कि वापस जो है एक श्रृंखला शुरू होती है प्यूरिफिकेशन की, और until unless we don't purify ourselves, भगवान की भक्ति का रस नहीं मिलेगा। चार नियम, चार जो स्तंभ हैं भक्ति के, सत्य, दया, शौच और तप, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो ये जो चार स्तंभ हैं भक्ति के, इस पे लगातार बने रहना, तभी जाके भगवान की भक्ति का रस का अनुभव हुआ। क्योंकि होता क्या है कि भाई जब तक ये दुर्गुण जो है संसार के भौतिक, उसका लेश मात्र भी थोड़ा बहुत अंश रहता है अंतःकरण में यहाँ तो हम भगवान की भक्ति का जो रस जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसमें अवरोध रहता है। जैसे हम देख रहे हैं कि देवर द डिवोशनल सर्विस में लगे हुए थे जय विजय कॉन्स्टेंटली, और जैसे ही उन्होंने वहां पर रोका, भगवान के दिव्य दर्शन में बाधा आई, और फिर जो है भगवान इतने मर्सीफुल हैं कि वे स्वयं जो है लक्ष्मी के साथ आए और उन्होंने जय विजय को और अपने चार कुमारों को, और चारों कुमारों के बारे में जो आते हैं, जो बाला महाजन, उनका जो दिव्य श्लोक में श्रीमद् भागवत में मिलता है, स्वयं भू नारद शंभो कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलिवायासिका वयम। बाला महाजनों का जो है जो इनमें कुमार का जो शब्द आता है, चार कुमार, तनक सनातन सनातन सनत कुमार। तो इस तरह इस श्लोक के अंदर के दोनों श्लोकों में जो है विशेषकर हमें जो है मिलता है कि किस तरह भगवान के भक्त जो है तटस्थ शक्ति होने के कारण, मार्जिनल पोजीशन ऑफ द जीवा इज तटस्थ शक्ति। तो इट इज कॉन्शियसनेस, अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस, no matter we are living anywhere but our consciousness is pure। तो भगवान के भक्त भी यही चाहते हैं कि भाई हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा भगवान आपके संगति में और आपके स्मरण में रहे। नो मैटर आप हमें कहीं भी फेंक दें, जंगल में फेंक दें या कहीं भी। अभी भगवान की भक्ति के लिए कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो नहीं चाहिए, बड़े बड़े ऑपुलेंस तो नहीं चाहिए। इवन द लोवेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, भगवान की भक्ति की यानी कि हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण भावना भावित होने के लिए कहा गया अभी निम्नतर स्तर का व्यक्ति भी जो है कर सकता है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस, हाउ योर कॉन्शियसनेस इज प्योर।
और जैसे बताया गया चारों वेदों के अनुसार कि भाई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन भगवान के दिव्य जो भक्त, वैष्णव भक्त, वो जो है बोलते हैं नहीं, इसमें एक 5वां श्रेणी और भी है कि भाई भगवान की भक्ति हमें मिले, प्रेमा भक्ति, कहीं भी हमें रहें भगवान का नाम संकीर्तन मिलना चाहिए। वही हमारी जो है इस मनुष्य जीवन लेने की पराकाष्ठा है। What is the ultimate goal? It's not eating, mating, sleeping, mating, defending. नहीं, हमारी जो है मानव जीवन में सबसे बड़ी गोल जो है कि इस भवसागर से पार होने का उपाय, और उसकी जो चाबी मिल जाए भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करने से, भगवान की कृपा से। और ऐसा संग जो है हम देखते हैं इस जीवन में जो है भौतिक जगत में हर किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद द्वारा चलाए गए इस हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर हम तो यही सोचते हैं कि भाई पर दुखी, हम चाहते हैं कि भाई सामान्य व्यक्ति जो अलग अलग जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन और इधर उधर अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहा है, जीवन का जो है मूल्यांकन नहीं है, जीवन को इस मनुष्य 84 लाख योनि के अंतर्गत जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद मूल्यांकन नहीं है। सब भेड़ बकरियों की तरह जो है उधर सब लोग जो है अपने अपने उग्र कर्म, सेंस ग्रेटिफिकेशन लगे हुए हैं, तो उनको जो है किस तरह पुनर्जीवित किया जाए ताकि उनकी वापस जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे शयनम, ये जो क्रम चल रहा है उससे निकाल कर जो है लेना तो है मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन उससे उठकर जो वास्तविक उनका जो गोल है, वास्तविक गोल है कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन बैक टू गॉड हेड, उसमें किस तरह लाया जाए। तो इस तरह जो है हमने आज के इन 2 श्लोकों के अंतर्गत पढ़ा कि भाई भगवान इज वेरी वेरी मर्सीफुल, वेरी वेरी मर्सीफुल, और स्वयं जो है अब लक्ष्मी के साथ आए और 4 कुमारों को सांत्वना दी और जय विजय के बारे में पूरा वृत्तांत जो है कहा गया है। और इसके अंतर्गत और भी अगर कुछ समय है तो गोपी महाराज प्रभु से पूछना चाहूंगा, भाई प्रभु जी सब आनंदमय है, आपका दिखे और एवरीथिंग इज फाइन।